स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार में चर्चित 12 जनवरी 2021 को पटना के पुनाईचक निवासी इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की रोड रेज में गोली मारकर हत्या में शामिल तीसरे आरोपी को शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि आर्यन जायसवाल भी अन्य अभियुक्तों की तरह लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही मर्डर केस का पटाक्षेप हो गया है। ऐसे में ऐसे स्पीडी ट्रायल कराकर सबको सजा दिलाई जाएगी। एसएसपी की माने तो आर्यन ने पुलिस को बताया कि उसे इस बात की जानकारी थी कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज के पास हथियार है। बता दें कि फरार चल रहे आर्यन उर्फ अभ्यानंद के घर को 13 जून को कुर्की किया गया था। बताया जाता है कि घटना के बाद से ही आर्यन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर छिप कर रह रहा था। उस पर पूर्व में चोरी के भी मामले दर्ज हैं। मालूम हो कि रुपेश हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही ऋतुराज और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं तीसरे आरोपी पुष्कर ने खुद पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। चौथा आरोपी आर्यन फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाईपास इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो सलीमपुर का रहने वाला है। घटना में सबसे पहले ऋतुराज को गिरफ्तार किया गया था। अकेले ही चोरी करता है। जनरली एक चेन है, हर क्राइम एक्टिविटी का एक चेन होता है। ये चोरी करके फिर बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद नहीं, अगेन वही मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बाकी सौरभ ने बताई थी, इन लोगों को ये सारी चीज़ें ऋतुराज के मन में थी। बातें ये थी कि दे छटका देना है, मारपीट कर देना है, लेकिन ये जान रहे थे ये लोग कि हथियार तो है इसके पास। हथियार लेके ये लोग जा रहे हैं। और घटना के बाद जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है 2 पीसीज में, जब इन लोगों ने भागवत नगर में पेपर पढ़ा सौरभ के घर पे, तब इन लोग को जो 3-4 पेज का कवरेज था और जिस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियों की प्रतिक्रिया थी उस पेपर के कवरेज में 13 जनवरी के पेपर में, इन लोग के होश फाख्ता हुए। और फिर इन लोगों को लगा कि, लेकिन ये अपनी जब हम लोग के पास छोटू आया और सौरभ आया तो उन लोगों ने बताया कि 13 तारीख को इन लोगों ने आपस में जो मंत्रणा की कि इसमें बचे या तो कोई नहीं, इतना बड़ा ये घटना हो गया है कि पुलिस छोड़ेगी तो नहीं। उसीलिए ये लोग औने पौने जिधर भी इनको मौका मिला लोग भागते रहे। सौरभ को पकड़ने में काफ़ी प्रयास लगा। एज एक्सपेक्टेड छोटू सरेंडर कर गया था। उसका आपराधिक इतिहास आप लोग को जैसे हम लोगों ने बताया है, शायद एक छेड़खानी या रेप के केस में वो जेल पहले गया हुआ है। उसका कोई कुख्यात आपराधिक इतिहास नहीं था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सरेंडर कर जाएगा, सरेंडर कर ही गया था। सौरभ की गिरफ्तारी के लगभग हफ्ते भर में वो सरेंडर कर गया था। अब वो सरेंडर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सरेंडर मई का है, 13 मई, 2 मई का है शायद, तो मई का है। और मई, जून, जुलाई 70 दिन लगे सौरभ को पकड़ने में। इसको समझिए कि लगभग उतने ही दिन, 70-80 दिन लगे हैं। संयोग बस पूरा का पूरा 7 महीना है। 12 जनवरी 12 जुलाई केस खत्म हो रहा है। अब केस चार्जशीट में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए आप लोग को बताना मैं लाजमी समझा कि इस केस का अंतिम अभियुक्त गिरफ्तार हो तो भी आप लोग मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक पहुँचे, क्योंकि इसको पटना ही नहीं पूरे बिहार के एक व्यक्ति ने, बिहार के बाहर के व्यक्ति ने भी फॉलो किया है। मैं अभी भी कभी कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपना पीसी की देखता हूँ लिंक, तो देखता हूँ कितने हिट्स हैं उसके, तो बहुत लोगों ने उसको देखा है। तो ये कौतूहल का केस था, लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी पुलिस से, और हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सीएम के जनता दरबार में कोई महिला नंबर क्या ठहरता था? ये प्रोफेशनल चोर है। ये मोटरसाइकिल चोरी का, इसके ऊपर पहले से 2 केस है और एक गांव में ही मार झगड़ा का केस है और एक तो मर्डर वाला केस है। ये बहुत चोरी करता है। अब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ऋतुराज का ये साथी है। ऋतुराज का जो चमनचक में जो डेरा था वहाँ इसके साथ ही रहता था। तो ये बेसिकली लॉजेस में, धर्मशाला में ऐसे ही रह रहा था। इसका कोई ऐसा कोई ठिकाना नहीं था, किसी के साथ नहीं था। रोल की जहाँ तक बात है, ऋतुराज शूटर था, सौरभ शूटर था, छोटू सौरभ का मोटरसाइकिल चला रहा था और ये लड़का ऋतुराज का मोटरसाइकिल चला रहा था। अपाची मोटरसाइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति है वो आर्यन है। पल्सर मोटरसाइकिल छोटू द्वारा चलाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो दोनों मोटरसाइकिल बरामद है, उसके नंबर प्लेट्स बरामद हैं, उपयुक्त हथियार बरामद है जिसका एफएसएल से मिलान हो चुका है। चारों शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। डायरी हम लोगों ने तैयार कर दी है। सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने एविडेंस में लाया है। अब केस चार्जशीट हो जाएगा। 3 लोगों में पहले से चार्जशीट हुआ था
और हम इसको ट्रायल में अब हम लोग ले जाएंगे। कन्फेशनल जो आप पूछ रहे हैं, कन्फेशनल उसी समरूप है, मोटिव वही है, मोटिव में कोई संशय नहीं है। लेकिन इस केस ने इतना एयर लिया था, इतना चैलेंज था इस केस में, बहुत तरह के उतार चढ़ाव इस केस में हम लोगों को देखने के लिए मिले। अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं पूरी तरह से। ऑफकोर्स स्पीड ट्रायल में जाएगा। विराट के साथ इसकी दोस्ती कितनी पुरानी है? इसकी दोस्ती 6-7 महीने पुरानी मानी जाएगी, जैसा ये बताया। नहीं, घटना से नहीं, हाँ घटना से ही, हाँ पिछले अगस्त सितंबर से ये साथ हैं ये लोग।